उत्तर भारत के राज्यों में उम्मीद से ज्यादा सर्दी आज पड़ी है 6 जनवरी को। और कई शहरों में, राजस्थान में खासतौर पर इस समय शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। और तमाम शहर ऐसे थे, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर तापमान शून्य से यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच गया था। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आया नगर में आज 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं अपनी बात को मेरा अनुमान ये था कि आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा, और ये अनुमान गलत हुआ है। और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरा अनुमान ये था कि डब्ल्यूडी जब आएगा तो उत्तरी हवाएं थोड़ा सा कम मध्यम पड़ जाएंगी, और इस वजह से यहाँ पर ठंडी में कमी आ जाएगी, सर्दी में थोड़ा सा कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज सुबह का तापमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों के लिए काफी भयानक रूप से सर्दी देने वाला रहा, और शून्य से नीचे चला गया। कई जगहों पर, राजस्थान में खासतौर पर, और पाला पड़ने की स्थितियां यहां पर देखने को मिली। और उसके साथ साथ कई जगहों पर फ्रीजिंग पॉइंट पर तापमान होने की वजह से जो ग्राउंड फ्रोस्ट की कंडीशन बनी, उसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब आप देखें डब्ल्यूडी का स्टेटस। इस समय पर्वतीय इलाकों पर बादल हैं, और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल हैं, जिसकी वजह से धूप का असर दिन भर कम रहा। दिन में भी काफी कम तापमान होने की वजह से लगातार मौसम ठंडा बना रहा। इसके साथ साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, महाराष्ट्र और आसपास के भागों पर। दक्षिणी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले बादल यहां पर कुछ असर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु समेत तिरुपति और नेल्लोर, प्रकाशम समेत मदुरई और चेन्नई, पुदुचेरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आज भी छाए हुए हैं, और कल भी यहां पर बादल छाने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो वर्तमान डब्ल्यूडी है उसका इंपैक्ट तो रहने वाला है, उसके साथ साथ उसके पीछे भी एक के बाद एक सीरीज में डब्ल्यूडी पहुंचेंगे, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी अच्छी एक्टिविटीज आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। यानी कि बीच में जब डब्ल्यूडी यहां पर होंगे, हवाएं थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगी, शीतलहर से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन लंबी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद और अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना उत्तर भारत के इलाकों में नजर आ रही है। आइए जानते हैं फॉग अगले 24 घंटों में कहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कोहरे की स्थितियां बनी हुई हैं तमाम इलाकों में। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, 7 जनवरी को इस तरह से कोहरा छाने की संभावना है। तराई वाले इलाके भी प्रभावित होंगे, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर कोहरा होगा, और सेंट्रल से नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों पर कोहरे का असर अगले 24 घंटों के लिए रहने वाला है, ऐसा अनुमान है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कहां पर बारिश और बर्फबारी होगी, जिसका इंतजार लंबे समय से बना हुआ है। और ये इलाके होंगे उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य, जहां पर इंतजार हो रहा था। बर्फबारी इस बार कम हुई है, हम सभी जानते हैं, और इसके बावजूद आप देखिए कि सर्दी का आलम यह है कि कई शहर इस समय हाड़ कपाने वाली सर्दी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये हाल उत्तर भारत में ही नहीं है, बल्कि मध्य और पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड तक भी इस तरह के मौसम का अनुभव लोग कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जहां पर बारिश होने की संभावना और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना, उसकी बात करते हैं। बादल तो डब्ल्यूडी के प्रभाव से मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देंगे। पंजाब में भी बादल बनेंगे, पहुंचेंगे। हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के तमाम इलाकों पर भी बादल पहुंचेंगे। ये वाला रीजन, इन भागों में बादल बनने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए दिखाई दे रही है। सिर्फ 24 घंटे नहीं, उसके बाद भी बादल यहां पर आते रहेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी या ब्लैक सी से जो मॉइस्चर ऊपर उठता है और वो पूरब की तरफ आगे बढ़ता है, वो लंबे समय बाद इस ट्रैक पर आ रहा है, जिस ट्रैक पर आने के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। तो ये क्रम अगले सप्ताह भर चलने वाला है। फिलहाल पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और सोनमर्ग और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू में जो जम्मू संभाग है, यहाँ पर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत माता वैष्णो देवी धाम में भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि जो घाटी क्षेत्र है उसकी तुलना में दक्षिणी भागों में उतनी ज्यादा गतिविधियां संभावित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। लेह लद्दाख में भी हो सकती है गतिविधियां। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस हैं। उत्तराखंड में भी उत्तरी इलाकों में यहाँ पर चांसेस हैं। अपेक्षाकृत
निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के यहाँ पर कम एक्टिविटीज होंगी, लेकिन मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि बादल यहाँ पर काफी इंटेंस पहुंचेंगे और इसके चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर चमोली, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंजाब में भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों में यानी 7 जनवरी को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें फरीदकोट, फजीलका, श्री मुक्तसर साहिब से लेकर अमृतसर, तरन तारण और जालंधर, पठानकोट के हिस्से शामिल हो सकते हैं। पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ में भी यहाँ पर कुछ गतिविधियां संभावित हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होंगी। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली समेत राजस्थान के तमाम इलाकों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, हालांकि थोड़ा सा कम होगा। इसके बावजूद सर्दी का आलम बना रहेगा। पर्वतीय इलाकों से जो हवाएं आती हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं, थोड़ा सा पश्चिम से आती हैं वो अपेक्षाकृत कम ठंडी होती हैं। इधर बादल भी पहुंचेंगे WD के प्रभाव से, तो इन बादलों के चलते अनुमान यह है कि दिन में धूप का असर कम होगा और कम होने के चलते धूप का असर कम होने के चलते मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन भी बनी रहेगी। और आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मेरठ हो या मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद या बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आगरा के आगे एटा, इटावा, मैनपुरी समेत झांसी, ललितपुर, इधर कानपुर, लखनऊ से लेकर अयोध्या, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सभी भागों पर पश्चिमी हवा थोड़ा सा मध्यम पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कोल्ड वेव, कोल्ड डे और कोहरा, ये 3 फीचर यहाँ पर लगातार जारी रहेंगे वेदर के, और यहाँ पर बारिश की उम्मीद अभी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 8 जनवरी को थोड़ी बहुत गतिविधियां देखने को मिले, नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर अभी बारिश के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। अगर कुछ अपडेट होगा, कुछ चेंजेस वेदर में रहेंगे तो मैं अपडेट करता ही हूँ। पूर्वी भारत के राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है, थोड़ा पूर्वी हवाएं आ रही हैं और ये पूर्वी हवाएं भी ठंडी हैं, और इन हवाओं के चलते ही मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों नॉर्मल से ज्यादातर जगहों पर या तो नीचे है या तो नॉर्मल के करीब है। और ये टाइम ऐसा है कि अगर धूप नहीं दिखती है तो मौसम ठंडा लगातार बना रहता है दिन भर, और रात में भी और सुबह भी वही हाल रहता है। तो यहाँ पर कोहरा और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कुछ कुछ जगहों पर रहेगी। वाइड स्प्रेड एरिया कवर्ड नहीं रहेगा पूरा ये कोहरे से, कहीं कहीं पर कोहरा छाएगा। जो ओपन एरियाज हैं, खेत खलिहान वाले एरियाज हैं, लंबे जहां पर दूर दूर तक गांव या कस्बे, शहर नहीं है, उन इलाकों में कोहरे छा सकते हैं, और खासतौर पर वाटर बॉडीज के आसपास कोहरा छा सकता है। तो एयर, रेल, रोड ट्रैफिक पर थोड़ा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर यहाँ पर पूर्वी भारत में नहीं पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर कोहरा कई जगहों पर देखने को हमें मिल सकता है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में। नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाएगा। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल कोहरे की चांसेस नहीं है। मध्य भारत में ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में जो सिचुएशन थी, कुछ इलाकों में बादल दिख रहे थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों में, सूरत में भी आज बादल दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर बादल अब नहीं दिखाई देंगे। बारिश की उम्मीदें भी मध्य भारत में अगले 24 घंटों के लिए नहीं है, और दक्षिण भारत में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर, ये साउथ कोस्टल AP और तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर फिलहाल ना तो बादल दिखेंगे और ना ही बारिश की उम्मीदें हैं। आइसोलेटेड स्कैटर लाइट क्लाउड्स आपको दिख सकते हैं थोड़े से ये रायलसीमा के रीजन में और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के रीजन में, जिसमें बेंगलोर, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा और आसपास के शहर शामिल हैं। बाकी तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में बादल नहीं रहेंगे। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में, अपडेट करूंगा, आप बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।